ये गाय गंगा और जमुना ये खास है, इन्हें संभाल कर रखना। इनमें कुछ है जो जो मैं बता नहीं पाया। हाँ, नहीं 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 पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। रघुनाथ की बात अधूरी रह गई और रघुनाथ मर गया और रामू को ये गाय विरासत में दे गया। गंगा सफेद थी जैसे चांद की रोशनी और जमुना काली जैसे गहरी रात। दोनों गायें रोज दूध देती जिससे रामू का परिवार चलता था। तभी हीरालाल मन में सोचता है, ये रघुनाथ क्या मर गया, इसकी गायों ने तो बहुत सारा दूध देना शुरू कर दिया। रामू का पड़ोसी हीरालाल एक चालाक और ईर्ष्यालु इंसान था। उसकी पत्नी माया भी उसी की तरह कपटी थी। हीरालाल के पास 3 गायें थीं, काली, भूरी और लाल, लेकिन उसे रामू की गायों से जलन होती थी। हीरालाल जलन की भावना से माया से बोला, देख माया, रघु की गायें हर मौसम में ढेर सारा दूध देती हैं और ऐसा लगता है कि इसकी कामयाबी हमारे ऊपर हंस रही है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। हाँ जी, और अगर उसकी गायें न रहती तो सारा गांव हमारे दूध पर निर्भर रहता, फिर हम कितने अमीर होते। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर हम करेंगे क्या जी? अरे भाग्यवान, तुम इतना ना सोचो, मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने मित्र कालू से मिलकर आता हूँ। हीरालाल ऐसा बोलकर अपने दोस्त कालू के पास जाता है, जो गांव का सबसे लालची आदमी था, और उससे कहता है, ए कालू, ये बता, हे ससुरा, रामू की गायों को खत्म करना है, बता क्या कर सकते हैं? हैं? क्या हुआ मेरे दोस्त, ये तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरा क्या कर दिया उस रामू ने? अरे क्या किया, उसने किया तो कुछ नहीं है, बस मुझे उसकी कामयाबी देख कर ना, क्या कहूँ, एकदम अंदर से जल उठता हूँ, देखा नहीं जाता। तू तो बस मेरा काम कर, तू बता, तू जो बोलेगा वो मैं तुझे दूंगा, बस मेरा काम कर तू। कालू आंखों को सिकोड़ते हुए कहता है, चिंता मत कर हीरा, एक काम करते हैं, हम दोनों रात में गौशाला में घुसेंगे, थोड़ा सा जहरीला चारा डाल देंगे, उसके बाद दोनों गायों का काम तमाम, सुबह तक खत्म। ऐसा क्या? हाँ ठीक है, चलो दोस्त, फिर कल मिलते हैं। दूसरी रात हीरालाल, कालू और माया गौशाला में घुसे, लेकिन गायों के पास पहुंचते ही कुछ अनोखा हुआ। गायें बोलने लगीं, जो दूसरों का अहित चाहता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये क्या था भाई? ए ससुरा, ये गाय बोलती भी है? कभी ऐसा भी होता है? मैंने तो कहीं ना सुना, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय सही नहीं चल रहा है। चलो भागो माया, चलो कालू, चलो चलो भागो। माया, कालू और हीरा भागने लगे। तभी माया हांफते हुए बोली, ये गाय, ये सच में जादुई है। मैंने आज तक ऐसी बोलने वाली गाय नहीं देखी। तीनों वहां से भागे और हीरालाल के घर पहुंचे, लेकिन उनकी जलन और बढ़ गई। आज तो वो गाय बच गई, लेकिन कब तक, मैं भी देखता हूँ। गांव में रामू का दोस्त श्याम उसका हमदर्द था। वो गांव के लोगों से हीरालाल के लालच के बारे में सुनता ही रहता था। एक दिन श्याम रामू के घर आया और रामू से बोला, देख भाई रामू, तेरा पड़ोसी हीरालाल बहुत ही कपटी है। तेरे पिता के जाने के बाद उसकी नजर तेरे गायों पर है, मैं बता रहा हूँ पहले ही। ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा।
अपनी गायों को जरा संभाल के रखना। हाँ। हाँ श्याम, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। पिताजी ने कहा था कि ये गायें खास हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि गाय खास हैं क्यों। अरे तू ज्यादा सोच मत, एक काम कर, क्यों ना तू उन गायों के पास जा, शायद तुझे वहीं कोई जवाब मिले। तू सच का पता लगा, है ना? चल मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर श्याम अपने घर चला गया। उसी रात रामू गौशाला में जाकर गायों से गंभीर आवाज में कहने लगा, गंगा, अरे ओ जमुना, तुम कौन हो? पिताजी ने तुम्हारे बारे में मुझसे क्या छुपाया था? रामू गायों से पूछ रहा था, लेकिन गाय कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। तभी रामू निराश होकर जाने लगा। तभी गंगा जमुना परी के रूप में आ गई और बोली, रुको रामू, हम जादुई परियां हैं। तुम्हारे पूर्वजों की सेवा के लिए गाय के रूप में यहाँ हैं। हम तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन तब तक जब तक हम जिंदा हैं और जब तक ये राज छुपा रहेगा। हो, तो ये सच था। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगली सुबह जब शाम भी रामू के घर आया था, तब रामू ने ये बात सरिता और श्याम को बताई। अजी, ये तो चमत्कार है, लेकिन उस लालची हीरालाल को पता चला तो? अरे कुछ नहीं होगा भाभी जी, हम सब मिलकर इनकी हिफाजत करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। हाँ। शाम के ऐसा बोलते ही सभी खुश होकर हंसने लगे और इधर हीरालाल और कालू ने आखिरी योजना बनाई। अरे जहरीला चारा काम नहीं आया तो क्या हुआ, अब हथियार लेकर जाएंगे। हाँ हाँ, और इस बार कोई जादू वादू हमें नहीं रोकेगा। तो फिर चलो, नेक काम में देरी कैसी, आज रात ही खत्म कर देते हैं। काली रात जब गांव सो रहा था, हीरालाल, माया और कालू गौशाला में घुसे। उसी समय रामू को सपनों में गायों की आवाज सुनाई दी। सावधान रामू, खतरा पास है। रामू चौंक कर उठा और बोला, क्या? हाँ, मुझे जाना होगा। उधर हीरालाल गायों को मारकर हंसते हुए कहता है, चलो हो गया काम, अब रामू का क्या होगा। चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि कोई आ जाए। हाँ चलो 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 चलो। वो तीनों लोग भाग गए। तभी रामू गौशाला की ओर भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हीरालाल और कालू ने गंगा और जमुना को मार डाला। लेकिन तभी गायों के शरीर से रोशनी निकली और दो परियां आसमान में उड़ी। हमारा समय यहाँ खत्म हुआ रामू, लेकिन जो हुआ उसके लिए न्याय होगा। रामू रोते हुए चिल्लाकर बोला, नहीं गंगा जमुना नहीं। श्याम और सरिता गौशाला पहुंचे। गांव वाले भी रोशनी देखकर जग गए। रामू, ये क्या हुआ? सरिता रोते हुए बोली, हमारी गाय वो परियां थी। अरे भाई, ये क्या रोशनी थी? मुझे हीरालाल यहाँ से भागता दिखा, उसने पक्का कुछ किया होगा। हीरालाल, माया और कालू भाग रहे थे, लेकिन अचानक जमीन कांपी। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे हमें कोई रोक रहा है। अरे भैया देखो देखो, ये लोग भाग रहे हैं, पकड़ो इनको, पकड़ो इनको। एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें रोक दिया। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया।